Welcome to PN2E Digital World. Okay guys, now move on to the next point. अगला पॉइंट है कि सीवी के अंदर एक प्रॉपर सेक्शन होता है जिसके अंदर आपने अपनी अचीवमेंट्स को और अवार्ड्स को मेंशन करना होता है कि व्हाट यू हैव अचीव्ड सो फार, कि अभी तक आपने कोई चीज़ ज़िंदगी में अचीव की है, कोई ऐसी डिस्टिंक्शन, कोई ऐसी चीज़ जिस पे आपको फ़ख्र हो, वो आपको मैं इन डिटेल बताऊंगा। ज़ाहिर बात है कि हर इंसान जो है ज़िंदगी में कुछ ना कुछ अचीव तो लाजमी करता है, लेकिन बाज़ को तो उसे इस चीज़ का एहसास नहीं होता। तो मैं आपको ऐसे पॉइंट्स बताऊंगा जो कि आपको इस चीज़ पे काफ़ी हेल्पफुल होंगे अपने अचीवमेंट्स और अवार्ड्स को मेंशन करने में सीवी के अंदर। पहले आपको ये बता दूं कि जो अचीवमेंट्स और अवार्ड्स होते हैं ये वन ऑफ द प्राउडेस्ट एंड मोस्ट इम्प्रेसिव पार्ट ऑफ द सीवी, और इसके अंदर आपका जो एक्सपीरियंस, आपका एक्सपीरियंस, आपका काम, आपके अवार्ड्स बता रहे होते हैं कि आपने टिल नो क्या काम किया। वो आपके अवार्ड्स आपको डिफ़ाइन करेंगे, आपके अचीवमेंट्स डिफ़ाइन करेंगी कि जी मैंने ये अवार्ड अचीव किया, तो आप स्पेसिफिकली डिफ़ाइन हो जाओगे एक स्पेसिफिक काम के लिए। हम नंबर वन, अब मैं वन बाय वन डिफ़ाइन करूँगा कि अवार्ड्स जो होते हैं या अचीवमेंट्स जो होते हैं उनको कैसे मेंशन करना है। सबसे पहले ये देखते हैं कि अचीवमेंट्स और अवार्ड्स को मेंशन करते क्यों हैं। अचीवमेंट्स और अवार्ड्स को मेंशन इसलिए करते हैं बिकॉज पास्ट परफॉर्मेंस कैन बी एन इंडिकेशन ऑफ फ्यूचर परफॉर्मेंस। पास्ट परफॉर्मेंस कैन बी एन इंडिकेशन ऑफ फ्यूचर परफॉर्मेंस, कि आपको जो पास्ट की परफॉर्मेंस है वो डिफ़ाइन करती है कि आप फ्यूचर में क्या करोगे। और एक वेल नोन सेइंग है कि इफ़ यू वांट टू प्रिडिक्ट समवन्स फ्यूचर लुक एट देयर पास्ट, कि अगर आप किसी के फ्यूचर को प्रेडिक्ट करना चाहते हो तो उसके पास्ट को देखें कि वो पास्ट में क्या करता रहा है। बेसिकली मैं अवार्ड्स और अचीवमेंट्स की बात कर रहा हूँ। अगर एक बंदे के अच्छे अवार्ड्स होंगे, अच्छी अचीवमेंट्स होंगे किसी भी जॉब के अंदर, यूनिवर्सिटी के अंदर, तो ज़ाहिर बात है उसके सीवी में उसको बनाने में काफ़ी हेल्पफुल साबित होंगे ये अचीवमेंट्स और ये अवार्ड्स, क्योंकि इससे सीवी में एक जो होता है वो काबिलियत पैदा हो जाती है कि ये बंदा कैपेबल है कुछ करने के, क्योंकि उसने ये चीज़ें अचीव की हुई हैं। और जो एम्प्लॉयज़ होते हैं जो एम्प्लॉयर्स होते हैं वो प्रेफर करते हैं उन कैंडिडेट्स को जिनकी जो अचीवमेंट्स होती हैं, अवार्ड्स होते हैं वो बेटर होते हैं बाकियों की निस्बत, क्योंकि ये आपकी कैपेबिलिटीज़ को शो कर रहे होते हैं। तो जो नेक्स्ट पॉइंट है वो आपको मैं ये बताऊंगा कि अवार्ड्स की कितनी टाइप्स होती हैं, अवार्ड्स को हम किस तरह कैटेगराइज कर सकते हैं, ये भी अपने सीवी के अंदर मेंशन करना है, क्योंकि इससे सीवी के अंदर आपकी कैपेबिलिटीज़ जो हैं वो ज़्यादा बेहतर अंदाज में प्रेजेंट हो सकती हैं। अवार्ड्स दो तरह के होते हैं, एक होता है पर्सनल अवार्ड और एक होता है प्रोफेशनल अवार्ड। पर्सनल अवार्ड कौन सा है? पर्सनल अवार्ड में चीज़ें शामिल हो जाती हैं जैसा कि आपने कोई कंपटीशन विन किया है, आपने स्टडीज़ के अंदर हाई ग्रेड्स ले लिए हैं, ठीक है, आपने यूनिवर्सिटी में ड्यूरिंग ग्रेजुएशन आपने कोई डिस्टिंक्शन ली है, आप पोजीशन होल्डर हो, आप प्रोजेक्ट के लीडर रहे हो, आपने अपने प्रोजेक्ट डेवलप किया और वो प्रोजेक्ट जो है वो उसकी रैंकिंग के बाद वो टॉप पे प्रोजेक्ट आया, यानी कि आपने एक अच्छा वर्क आउट किया, ठीक है, आपने कोई फॉर द वेलफेयर ऑफ द पीपल, लोगों की भलाई के लिए कोई काम किया, वो भी आपकी अचीवमेंट्स ही है, क्योंकि आप वर्कआउट कर रहे हो एक स्पेसिफिक काज के लिए, और आपने किसी भी स्पोर्टिंग एक्टिविटी के अंदर परफॉर्म किया। इन चीज़ों को आप मेंशन कर सकते हो अपनी पर्सनल अचीवमेंट्स के अंदर। मैं रिपीट कर दूं ताकि आपको हर चीज़ समराइज़ हो जाए, यानी कि आप अपना कंपटीशंस को मेंशन कर सकते हो जो आपने विन किए हुए हैं, आप अपने ड्यूरिंग ग्रेजुएशन, ड्यूरिंग यूनिवर्सिटी स्टडीज़ में आपने जो अचीवमेंट्स डिस्टिंक्शंस की हुई हैं उनको मेंशन कर सकते हो, ठीक है जी। आप अपना स्पोर्टिंग एक्टिविटी में कोई अच्छा परफॉर्म किया तो आप उनको भी मेंशन कर सकते हो।
नाउ मूव ऑन टू द नेक्स्ट अचीवमेंट टाइप, वो है प्रोफेशनल टाइप। अब प्रोफेशनल अवार्ड्स कौन से होते हैं? प्रोफेशनल अवार्ड्स वो होते हैं जो आप ड्यूरिंग जॉब अचीव करते हो। क्या अगर आप कोई जॉब कर रहे हो, उस जॉब के दौरान आप बड़ी अच्छी परफॉर्मेंस देते हो और कंपनी आपको अवार्ड से नवाजती है क्योंकि आप एक अच्छे परफॉर्मर हो। और वो जो अवार्ड होते हैं वो मनी की फॉर्म में भी हो सकते हैं, पैसे की फॉर्म में भी हो सकते हैं, इंक्रीमेंट्स की फॉर्म में भी हो सकते हैं। वो जो अवार्ड्स होते हैं वो सर्टिफिकेशंस की फॉर्म में भी हो सकते हैं, ठीक है। और अपना आपकी ग्रोथ को वो फैसिलिटेट कर रहे होते हैं कि इस बंदे ने ये एक्टिविटीज़ परफॉर्म की हुई हैं, इसको अवार्ड से नवाजा गया है। इट मीन्स कि आप जो है वो ग्रो कर रहे हैं, आगे निकल रहे हैं, एफर्ट कर रहे हैं और कंपनी आपकी एफर्ट को अप्रिशिएट कर रही है, ठीक है। उसके अलावा अब अवार्ड्स की डिफरेंट कैटेगरीज़ हैं, मैं उनके नाम मेंशन करता हूँ ताकि आपको हेल्पफुल हो जाएगा। अगर आपने कोई ऐसी एक्टिविटी परफॉर्म की हुई तो आप उसको मेंशन कर सकते हैं सीवी के अंदर। जैसे कि अगर आपने क्विक एग्जीक्यूशन की हुई हो, आपने कोई टास्क जल्दी परफॉर्म किया हुआ हो कि मैंने फ़लाँ टास्क इतने टाइम के अंदर, टाइम लिमिटेशंस के अंदर, बजट के अंदर, ठीक है, कम रिसोर्सेज के होते हुए भी मैंने टास्क कंप्लीट कर लिया, ये आपका एक अचीवमेंट है। आप कहते हो कि मैंने बहुत टाइम के अंदर इतनी जल्दी ये डेजिग्नेशन अचीव की है, आपकी प्रमोशन बड़ी जल्दी होगी, ये भी एक अवार्ड है। आप कहते हो कि अगर आप मार्केटिंग के फील्ड से बिलोंग करते हो तो आप सेल्स को इंक्रीज़ कर देते हो, आपका कंपनी की जो सेल फिगर है वो टॉप पे चला जाता है क्योंकि आपने ऐसी स्ट्रेटजीज़ अपनाई हैं, आपने ऐसा मेथड अपनाया कि जिसकी वजह से कंपनी के जो सेल है वो सेल स्केल बढ़ गया। आप उन चीज़ों को मेंशन कर सकते हो, लेकिन ये स्किल उन लोगों के लिए है, ये अवार्ड उन लोगों के लिए है, अचीवमेंट्स उन लोगों के लिए है जो मार्केटिंग के फील्ड से बिलोंग करते हैं। तो नेक्स्ट हम कह सकते हैं कि अगर आपने एज अ टीम लीड काम किया हुआ है और ब्रिलियंटली कोई काम किया हुआ है तो वो मेंशन कर सकते हो, ठीक है। अगर आप कहते हो कि मैंने आपने विदाउट एनी ब्रेक कोई एक्टिविटी परफॉर्म की हुई है, ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी, आपके एक रिस्पॉन्सिबल पर्सन है, ये उसको डिनोट करा है, इस चीज़ को मेंशन कर सकते हो। इस तरह आप ये छोटी छोटी चीज़ें जो हैं वो छोटी छोटी चीज़ों से एक बड़ी अच्छी सीवी बना सकते हो। जो मेन हमारा ऑब्जेक्टिव है वो यही है कि आपको मोटिवेट किया जाए कि आपके पास स्किल्स हैं, छोटी छोटी स्किल्स हैं और यही स्किल्स बड़ी कारआमद होती हैं प्रोफेशनल लाइफ के अंदर, और अपने इन्हीं छोटी छोटी स्किल्स को यूज़ करना है अपने सीवी को कंपाइल करने के दौरान। अच्छा, अगर कंपनी अवार्ड्स की बात करें कि कंपनी आपको किस तरह आपकी अचीवमेंट्स की बेस पे आपको अवार्ड देती है, जैसे कि कंपनीज़ के अंदर एम्प्लॉय ऑफ द मंथ का एक अवार्ड होता है, मोस्टली कंपनीज़ के अंदर परफॉर्मर ऑफ द प्रोजेक्ट का अवार्ड होता है क्योंकि एक एम्प्लॉई ने बड़ा अच्छा परफॉर्म किया, एक प्रोजेक्ट के अंदर बड़ी अच्छी परफॉर्मेंस दी, उसने टाइम के अंदर, बजट के अंदर, रिसोर्सेज के अंदर रह के फिर भी बड़ी अच्छी परफॉर्मेंस दी, तो कंपनी उसको अवार्ड से नवाजती है। वो अवार्ड मनी की फॉर्म में भी हो सकता है, वो अवार्ड इंक्रीमेंट्स की फॉर्म में भी हो सकता है, वो अवार्ड प्रमोशन की फॉर्म में भी हो सकता है, वो अवार्ड सर्टिफिकेशंस की फॉर्म में भी हो सकता है, वो अवार्ड इंसेंटिव्स की फॉर्म में भी हो सकता है। ये डिफरेंट कैटेगरीज हैं, आप इनको मेंशन कर सकते हो क्योंकि इससे आपकी सीवी और बेहतर बनेगी और आपकी कैपेबिलिटीज़ को शो करेगी। अब समटाइम्स आप अगर इनमें से आपकी कोई चीज़ें मेंशन नहीं कर रही, जो मैंने चीज़ें मेंशन की हैं कि अगर आपके पास ये स्किल्स, अगर आपके पास ये अचीवमेंट्स हैं, ये अवार्ड्स हैं, तो आप इनको मेंशन करो। तो अगर अनफॉर्चुनेटली अगर कोई भी आपके पास ऐसा कोई अवार्ड या अचीवमेंट्स नहीं है तो आप एक अपने प्रोजेक्ट को जो आपने लाइफ में कभी भी किया हो, जैसे कि यूनिवर्सिटी के जो फ्रेश ग्रेजुएट्स हैं वो फाइनल ईयर में प्रोजेक्ट्स करते हैं, फाइनल ईयर में वो प्रोजेक्ट्स करते हैं, तो आप उन्हीं प्रोजेक्ट्स को एक अवार्ड की फॉर्म में, एक अचीवमेंट की फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हो अपने आप को कि ये देखें जी, मैंने जैसे कि एक सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग का स्टूडेंट है, उसने सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट यूनिवर्सिटी में सीखी, सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग की, उसे बेसिक स्किल्स आती होंगी, ज़ाहिर बात है। तो वो अपना कोई भी फाइनल ईयर का प्रोजेक्ट, जैसे कि हम कहते हैं कि उसने कोई AI का प्रोजेक्ट बना दिया, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का कोई प्रोजेक्ट बना दिया, ब्लॉकचेन का कोई प्रोजेक्ट बना दिया, उसने कोई मशीन लर्निंग का प्रोजेक्ट बना दिया, ठीक है, उसने वेब डेवलपमेंट में, पाइथन, जेंगो में डिफरेंट फ्रेमवर्क्स के अंदर कोई प्रोजेक्ट बना दिया, तो आप उन्हीं प्रोजेक्ट्स को
अपनी अचीवमेंट में भी लिख सकते हो और एक्सपीरियंस के अंदर भी मेंशन कर सकते हो। लेकिन ये उस वक्त होगा जब आपके पास कोई मेंशन करने के लिए कोई चीज़ नहीं है, तो आप फिर एक ही चीज़ को डबल तरीके से यूज़ कर सकते हो ताकि आपकी सीवी जो थोड़ी इम्पैक्टफुल हो। लेकिन आपने फिर वर्डिंग डिफरेंट तरीके से यूज़ करनी है। एक्सपीरियंस के अंदर आपका प्रेजेंटेशन का मेथड एक और होना चाहिए, और अचीवमेंट्स और रिवार्ड्स के अंदर आपका जो प्रेजेंटेशन का जो मेथड है वो डिफरेंट होना चाहिए, ताकि चीज़ें जो है आपस में कोरिलेट ना करें, एक डिफरेंट इम्पैक्ट डालें डिफरेंट पोर्शंस के अंदर।